हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 तथा 5, 2 है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा धारणा। तो त्रिभुज के अगर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, x1, y1, x2, y2, x2, y2 तथा x3, y3। ये हमें त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अगर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं तो आइए अब हमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। हमें प्रश्न में 3 बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज के। पहला बिंदु दे रखा है -5, 1, दूसरा दे रखा है 3, -5 और तीसरा दे रखा है 5, 2। इसको हम x1, y1 मान लेंगे, इसको x2, y2, इसको x3, y3। तो क्या मिलेगा अब हमें? अब हम इन बिंदुओं को इस सूत्र में लगाते हैं तो यहां से होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान -5, y2 का मान -5 माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान कितना है 3, y3 का मान 2 माइनस y1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है 5, y1 का मान -1 माइनस y2 का मान कितना है माइनस माइनस प्लस का 5। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। 1/2 -5 गुणा -5 और -2 माइनस के साथ धन 3 गुणा 3 धन 5 गुणा 5 में से 1 गई 4। तो क्या होगा 1/2 5 सत्ते 35 और माइनस माइनस प्लस, तो 35 धन 9 प्लस 20। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 64 में 2 का भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।